यहाँ पे मैं 10 से 12 साल की बच्ची की साड़ी बनाने वाली हूँ। गोल साड़ी बनेगी और इसके लिए हमें केवल एक नाप की ज़रूरत होती है। तो ये जो नाप है, यहाँ से नाप नहीं लेना, यानी जहाँ पे पैजामा या साड़ी बनती है यहाँ से लेकर पैर जहाँ पे ज़मीन पे टच हो रहा है यहाँ तक का नाप है 33 इंच। आप अपना नाप ले लें, यानी जिसके लिए साड़ी बनने वाली है उसका नाप ले लें कि कितना हो रहा है, प्लस आधा इंच और मिला देना है। अभी साड़ी सीधी रखी हुई है और ये जो पल्लू है मेरी सीधे हाथ की ओर, दाहिने हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर है पल्लू, और बाकी की पूरी साड़ी मेरे उल्टे हाथ की ओर है। और ये वाला जो बॉर्डर है ये पैरों की ओर का बॉर्डर है, नीचे की ओर का, और यहाँ का जो बॉर्डर है ये कमर की ओर का बॉर्डर है। तो हमने साड़ी को इस तरह से रख लिया कि पल्लू आ गया मेरी ओर। अब पल्लू मेरी ओर आ गया, यहाँ से हमें नाप लेना है कमर से पैर तक की जितनी लंबाई है। 33 इंच थी, तो 33 इंच में 33 इंच में मैंने हाफ इंच और मिला दिया और यहाँ पे मार्किंग कर ली। इस तरह थोड़ी थोड़ी दूर पर मैंने निशान लगाए और फिर स्केल से इस तरह उन निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे कट कर लेना है। अब हमने पूरी साड़ी को इस तरह से कट कर लिया है। ये साड़ी 5.5 मीटर लंबी थी और लंबाई प्लस आधा इंच इस तरह से हमने नाप लिया। और अब ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसे हमें साइड में रख देना। साड़ी को सीधा रखना है और इस तरह से रखना है कि इसका जो पल्लू है ये हमारे उल्टे हाथ की ओर आ जाए, लेफ़्ट हैंड की ओर आ जाए। इस तरह से मैंने पल्लू को रखा है और साड़ी को सीधा रखा है। अब यहाँ से हमें लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई है हमारी 33 इंच, आधा इंच हमने मिलाया था, लेकिन जो लंबाई का नाप लेना है वो हमें बराबर वाला ही लेना है। तो 33 इंच लंबाई का नाप था, तो ये एक बार हमने 33 इंच पर मार्किंग कर ली। फिर से हम एक और बार 33 इंच नापेंगे। ये दूसरी बार 33 इंच 33 इंच पर हमने मार्किंग कर ली। अब इसके बाद जो भी नाप हो कमर से पैर तक की लंबाई का, इसका आधा, यानी 33 इंच पर मैंने इस तरह टेप रख दी, ये डबल, और इस तरह ये 16.5 इंच हो रहा है। यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है, यानी जितनी लंबाई है कमर से पैर तक की उसका 2.5 गुना। एक बार हमने पूरी लंबाई ली, दूसरी बार पूरी लंबाई ली और तीसरी बार आधी लंबाई ली। ये हुआ पल्लू का नाप। अब ये जो आखिरी वाला निशान हमने लगाया, यहाँ से हमें जाना है 8 इंच, 8 इंच, इस तरह से लाइन ड्रॉ की, और इसी तरह से भी 8 इंच यहाँ पे भी हमने मार्किंग कर ली। अब ये वाला जो निशान है यहाँ से इस निशान को मिला देना है और इस भाग को कट कर लेना है। अब इसे कट कर लेने के बाद इस ओर पल्लू वाला भाग है, इस ओर पूरी साड़ी है। तो यहाँ से हमने नाप लिया 2.5 इंच, 2.5 इंच मार्किंग कर ली। इसके बाद 4 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इसके बाद 8 इंच। अब पूरी साड़ी में हमें 8-8 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। ये साड़ी के आखिरी भाग तक हम आ गए हैं 8 इंच, और इसके आगे जो बचा है ये है 7 इंच, केवल 8 इंच नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ से हमें नाप लेना है हमारी लंबाई कितनी थी, लगभग उतना ही हम कमर के लिए रखेंगे क्योंकि लूज़ ही रखना है। ऊपर पट्टा भी लगेगा जो हम अंदर फोल्ड कर देंगे ताकि बच्ची जब बड़ी हो तब भी उस पट्टे को खोलकर पहन सके। तो कमर का नाप मैं थोड़ा बड़ा ही रख रही हूँ। तो ये 7 इंच, यहाँ से 8 इंच है, यहाँ से 8 इंच है, यहाँ से 8 इंच है। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, और ये अगर होता तो 8 चौक 32, यानी ये 31 इंच हो गया। इतना पूरा मिलाकर ये 31 इंच हो गया है, इतना। तो ये भाग अब मैं मार्क कर लेती हूँ, यहाँ तक हमें साड़ी चाहिए। अब इतना भाग जो है बीच में हमने जो निशान लगाए हैं पल्लू तक, जहाँ तक हमने कट किया है, इसकी हमें प्लीट बना लेनी है यहाँ। अब इस पल्लू वाले भाग को हमें उस ओर डाल देना है, साड़ी को सीधा रखना है, और बाकी पूरी साड़ी मैंने मेरी ओर ले ली है। और यहाँ से जो हमने पल्लू वाला भाग कट किया था वो है। अब ये वाला जो भाग है ना, 2.5 इंच पर 2.5 इंच पर जो निशान लगाया था, यहाँ पर हमने उंगली रखी और इस 4 इंच वाले निशान को उठाकर इस तरह से रख दिया। चाहे तो पिन लगा सकते हैं। इस तरह से प्लेट को सेट कर लिया हमने। इसके बाद अगला निशान उठाकर इसी के ऊपर रख देना है। बिल्कुल थोड़ा सा अंतर यदि आप चाहें तो रख सकते हैं इसमें, मैं यहाँ पे अंतर नहीं रख रही हूँ। इसी तरह से पूरी प्लेट जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक पूरी की प्लेट बना लेनी है।
और ये जो हमने निशान लगाया था, अब इसकी भी आखिरी प्लीट इस तरह से बना लेनी है। अब ये टोटल 14 प्लीट बनी है। टोटल ये 13 प्लीट थी और इसे भी लेने के बाद ये 14वीं प्लीट हो गई है। तो 14 ये प्लीट जो बनी है, अब इस तरह से उठाते हुए पिन को खोलते हुए पहले नीचे की प्लीट में पूरी प्रेस कर लेनी है, फिर दूसरी पूरी प्रेस कर लेनी है, फिर तीसरी, इस तरह से सभी प्लीट में अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है। अब हल्की हल्की केवल हमने इसमें प्रेस कर ली है। अब ये वाला जो भाग है, इस भाग को अलग कर देना है और ये जो आधे तक आ रहा था है ना, ये वाला भाग, केवल इसमें थोड़ा सा सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला पल्लू की तरफ का भाग, यहाँ पे हमें बॉर्डर लगा लेनी है। तो बॉर्डर हम इसी नाप से कट कर लेंगे। ये जो हमने साइड में कपड़ा रखा था ऊपर का कट करके, इसकी बॉर्डर हमें कट कर लेनी है इसी नाप की, और यहाँ पे बॉर्डर जोड़ लेनी है। बॉर्डर जितनी है उससे 1 उंगल ज़्यादा, क्योंकि सिलाई में जाएगा। इस तरह से हमें कपड़ा कट कर, हमने बॉर्डर को जोड़ लिया है, यानी पल्लू में अब दोनों ओर बॉर्डर हो गई है, इस ओर भी और इस ओर भी। अब ये जो क्रॉस वाला भाग है, यहाँ पर हमें चिमटियाँ ले लेकर, और ये वाला जो भाग है ना, इसे भी इस तरह से क्रॉस में ही कट कर लेना है हमें। अब इस भाग को चिमटियाँ ले लेकर हमें इसके बराबर कर लेना है, ये वाला भाग जितना बड़ा है, यानी इसे उठाकर हमें इस तरह रख देना है। इस प्लीट वाले भाग को हटा लेना है। ये छोटा वाला भाग जो मार्किंग किया हुआ था, इस पर इस तरह से रख कर चिमटियाँ लगाते हुए दोनों भाग बराबर हो जाएं, इस तरह से इसे जोड़ लेना है। सिलाई लगा ली, चिमटी लेकर सिलाई लगा ली है। इसके बाद जिगजैग भी कर लिया है ताकि धागे ना निकले। अब इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ पे जो निशान लगा हुआ था 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर, इस तरह से इसे यूँ कर लेना है और पल्लू वाला भाग छोड़ देना है। लेकिन ये जो सादा कपड़ा है, यहाँ तक इस प्लीट को फिक्स कर लेना है सिलाई लगाकर। अब ये वाला जो भाग है, ये साड़ी के अंदर वाला भाग है। ये हमने प्लीट रेडी की और प्लीट को किस ओर फोल्ड किया, ये पल्लू वाले भाग की ओर, और पल्लू वाले भाग में हमने ये बॉर्डर भी लगा ली है और इस तरह से प्लीट को आधे तक फिक्स भी कर लिया है। अब हम इसके नीचे लगाने के लिए अस्तर को कट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये 31 इंच का है, यानी 31 इंच का है, 31 इंच है ये। और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये 33 इंच है। 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है, इसमें ब्लाउज़ भी हो जाएगा और साड़ी भी हो जाएगी। इस तरह से ये फोल्ड है कपड़ा, इस ओर से फोल्ड वाला भाग है और इस ओर से ये सारी तहें खुली हैं, इस ओर से भी ये सारी तहें खुली हैं। अब जो कमर का नाप था वो था 31 इंच, उसमें 2 इंच मिलाने के बाद में अब इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है यूँ, और ये कितना आ रहा है 16.5। एक बार और फोल्ड करने हैं और इस तरह से रखना है इसे, और ये मार्किंग कर ली, ये फोल्ड किया है। और यहाँ से हमने कितना नीचे लिया, यहाँ से 1.5 इंच, फोल्डिंग वाले भाग से 1.5 इंच हमने नीचे लिया। अब इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है। अब साड़ी की लंबाई जितनी है उससे थोड़ा कम, यानी ये 31 इंच पर मैंने मार्किंग की है, 2 इंच कम मैंने लंबाई ली है। इस तरह से फिर हमने 31 इंच पर मार्किंग की, फिर यहाँ पे 31 पर मार्किंग की, और आखिरी वाले भाग से इस तरह से हमें ले जानी है टेप वहाँ तक जहाँ तक ये 31 आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर ली और फिर सभी निशानों को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब इस तरह से स्केल को रख कर एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेनी है और अब इसे कट कर लेना है। अब ये भाग साड़ी के लिए हमने कट कर लिया है, इसमें हम ब्लाउज़ बनाएंगे। इस भाग को भी साइड में रख देना है और ये वाला जो भाग है, इन दोनों भागों को इस तरह से एक भाग को खोल लेना है, दूसरा भाग इसके ऊपर रख देना है और केवल एक ओर से इन दोनों भागों को सिलाई लगाकर नीचे तक जोड़ लेना है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है 1 और 2 बार फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाकर हमने दोनों भागों को जोड़ लिया। अब इसे खोल लेना है और ये कमर वाला भाग है। अब साड़ी को उठाकर हमें इसके ऊपर सीधा रखना है, यानी बॉर्डर सीधी होनी चाहिए, और ये साड़ी के अंदर वाला भाग, तो इस कमर वाले भाग में इसको जोड़ लेना है। ये जो प्लीट वाला भाग है, पल्लू को हटा देना है, प्लीट वाले भाग तक इस तरह से जोड़ना है कि ये थोड़ा सा भाग छूटा रहे। यदि ये वाला भाग, अस्तर वाला भाग बड़ा हो रहा है तो कहीं 1-2 चिमटियाँ भी ली जा सकती हैं। अब अस्तर वाला भाग हमने पीछे की ओर जोड़ लिया है और इस तरह ये बड़ा था तो 2 चिमटियाँ भी हमने ले ली हैं। और यहाँ पर हमने पहले 2 बार फोल्ड करके एक सिलाई लगा ली, केवल इतने भाग में है ना, ये लगभग 4 इंच। और इसी तरह से
इस ओर भी हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली, और ये वाला साड़ी का कपड़ा भी इसके ऊपर आप फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों ओर ये इस तरह से हो गया है। सिलाई वाला भाग एक और यहाँ, एक और यहाँ, और ये कमर वाला भाग है। अब ये जितना बड़ा कमर वाला भाग है उतना ही बड़ा हमें कपड़ा कट करना है। ये जो बचा वाला कपड़ा था इसमें से हमने यहाँ से बॉर्डर को कट किया था पल्लू में लगाने के लिए। अब ये कपड़ा बचा हुआ है, तो यदि डैमेज हो तो इसे हटा लेना चाहिए, और नाप लेना है हमें कमर का। तो ये जितनी बड़ी कमर है उससे हमें 2 इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि दोनों ओर से फोल्ड भी होगा कपड़ा, और ये इस तरह से 4 इंच और पीछे से भी 4 इंच, यानी टोटल 8 इंच ये चौड़ा होना चाहिए। अब अस्तर कट करते समय ये जो भाग साइड से निकला था इसे मैंने इस तरह से रख के, थोड़ा दूर से इस तरह से रख के यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के जोड़ लिया, और फिर इसे सीधा कर लिया। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से हो गया, और फिर यहाँ से मैंने साड़ी का कपड़ा रखा, दोनों ओर से सिलाई लगा ली, और दोनों ओर से इसे 2-2 बार फोल्ड करके भी सिलाई लगा ली है। अब ये इस तरह से 7 इंच का है, और इसकी लंबाई कमर की लंबाई के बराबर है। कमर जितनी लंबी है उतना लंबा है। अब इसे यहाँ से, ये प्लीट वाला भाग है, यहाँ तक इसे जोड़ लेना है। तो इसे रखना है इस तरह से, सिलाई लगानी है, पूरे में सिलाई लगा लेनी है, और फिर इस तरह से फ़ोल्ड करके पीछे की ओर फोल्ड करके यहाँ पर इसे रख के फिर सिलाई लगा लेनी है। लेकिन पल्लू वाला भाग इसमें नहीं सिलना चाहिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर इसमें नाड़ी पिरोएंगे हम। अभी नेफा लगा लिया है और पीछे से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसमें नाड़ी पिरो लेनी है, और ये वाला जो साड़ी का भाग है इसे हटाकर और पल्लू को बीच में रखकर, अब जो केवल अस्तर वाला भाग है, इस अस्तर वाले भाग को इस तरह से लेकर, नीचे से लेकर ये यहाँ तक, जहाँ तक हमने ये भाग फोल्ड किया था, सिलाई लगाकर इसे गोल घेरा बना लेना है, और नीचे से 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अभी सिलाई लगा ली है, पलटा कर इसे सीधा कर लेना है। अभी जो ये हमने सिलाई लगाई है ये खुला हुआ भाग है ना, तो ये वाला भाग जो साड़ी के अंदर की ओर होगा, तो इसे भी हम यदि इसके साथ दबा देते तो भी चलता। अब इसमें पिको है, तो बस ऐसे ही करके सिलाई लगा लेनी है, और ये इतना साड़ी वाला भाग नीचे रहेगा इसके, और इस ओर से तो पल्लू है, तो ये वाला भाग यहाँ पे जुड़ेगा नहीं। अब ये साड़ी बन के रेडी हो गई है। अब जो इसकी लंबाई है ये यहाँ तक की ही परफेक्ट है, इतनी हमने बड़ी रखी है ताकि जब बच्ची बड़ी हो तब भी इसे पहन सके। तो ये वाला जो भाग है इस तरह से फोल्ड कर देना है, और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे प्लीट बहुत ज़्यादा है तो हाथ से टाँके लिए जा सकते हैं। इस प्लीट को हटाकर यहाँ पे हाथ से टाँके ले लेने चाहिए, और बाकी पूरी जगहों में हमें मशीन से सिलाई लगा लेनी है। लेकिन मशीन से सिलाई लगाते समय ध्यान में रखना है कि नाड़ी सिलाई में ना दब जाए। तो पहले नाड़ी को निकाल कर फिर मशीन में सिलाई लगाकर इसको छोटा कर लेना है, और जब बच्ची बड़ी हो तब इस सिलाई को खोलकर ये वाला भाग यदि सीधा कर लिया जाए तो ये लंबी हो जाएगी साड़ी। अब ये जो लहंगा कट करते समय अस्तर बचा हुआ था वही है। इस ओर से चारों तहें खुली हैं, इस ओर से पूरा बंद है, इस ओर से 4 तहें खुली हैं, और इस ओर से बंद है। अब यहाँ से हमें लंबाई का नाप लेना है। तो यहाँ पे मैं 11.5 पर मार्किंग कर रही हूँ, 11.5 इंच। अब यहाँ से नाप लेना है हमें 5.5, 5.5 इंच, और यहाँ से भी मैं 5 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ ताकि बच्ची को बगल में चुभे नहीं। अब यहाँ से भी 5.5 है या नहीं ये देख लेना है। तो ये बराबर हो रहा है, अब इसके आगे यूँ चले जाना है। अब ये यहाँ से कितना है, यहाँ से है लगभग 8.25 इंच। तो ये काफ़ी हुआ, इतना ही हम ले लेंगे। नीचे से भी 8.25 इंच, और इस तरह से मार्किंग करने के बाद में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमने क्रॉस में इस तरह से लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, और इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब आगे के पल्ले के लिए यहाँ से थोड़ा सा हमें ½ इंच, ½ इंच आगे आना है, और फिर ऊपर वाले भाग से इस तरह से मिला लेना है, और यहाँ से ½ इंच, ½ इंच अंदर की ओर जाना है, और फिर इसे भी गोलाई दे देनी है। तो ये वाला जो पल्ला कटेगा ये आगे का कटेगा, और ये वाला पीछे का कटेगा। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर, 2.5 इंच, 2.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ मैं, और इस तरह से 5 इंच मैंने गला रखा है, क्योंकि फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं यहाँ से लूजिंग होती है। लेकिन गला यदि हम इस तरह से 4 इंच का रख लेते हैं तो यहाँ से हम ढीला कर भी लें तो गला एकदम टाइट होने लगता है, इसलिए 5 इंच में रख रही हूँ। थोड़ा बहुत सिलाई में जाएगा तो ये थोड़ा छोटा हो ही जाएगा।
मैं सिंपल गोल गला रख रही हूँ, पीछे का गला हम बाद में कट करेंगे। तो पहले हम इतना कट कर लेते हैं। अभी हमने पहले ये वाला भाग कट किया है, अंदर वाला भाग अभी कट नहीं किया है, और गला हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब ये वाला जो आगे वाला भाग है इसे हम ले लेते हैं, पीछे वाला हटा दिया हमने, ये वाला भाग आगे वाला है, इसमें हमने ये मार्किंग की है। तो अब ये वाला भाग हम कट कर लेंगे, बराबर अच्छी तरह से रखना है। आधा पौना इंच भी अंदर जाया जाए, यानी पौन इंच आधे इंच से थोड़ा बहुत ज़्यादा अंदर जाए तो भी चलता है। तो इस तरह से आगे का पल्ला कट हो गया है। अब पीछे वाला जो भाग है इसमें हमें थोड़ा सा डीप गला चाहिए, डोरी लगने वाली है यहाँ पे, इसलिए चौड़ाई हमने अच्छे से ही रखी है ताकि ये टाइट ना हो, और डोरी भी लगेगी तो ये उतरेगा भी नहीं। तो इस तरह से 8 इंच मैंने क्रॉस में लेना है, और ये मैंने मार्किंग कर ली। अब इसका हम यहाँ से 2 इंच आगे जाएंगे, कट कर लेना है, और ये वाला भाग भी कट कर लेना है क्योंकि हुक पीछे से ही लगेंगे। ब्लाउज़ का अस्तर कटिंग करने के बाद में इसे हमने सीधा रखा, कपड़े को, बॉर्डर सीधी थी, और इस तरह बॉर्डर पर रखते हुए, और ध्यान रखना है कि गले वाला भाग इस तरह से ये है तो ये इस तरह से आए, पिने लगा ली है। और इसी तरह से सीधा वाला भाग भी हमने पल्लू पर रख लिया था, पल्लू का जो भाग बचा हुआ था उस पर हमने रख लिया। अब गले में सिलाई लगा लेनी है, नीचे सिलाई लगा लेनी है, और इसी तरह यहाँ भी नीचे सिलाई लगा लेनी है और गले में सिलाई लगा लेनी है, इसमें भी और इसमें भी। अब इसे पलटा लिया है, और अब इसके बाद यहाँ और यहाँ सिलाई लगा लेनी है, उसी तरह से यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। गले में सिलाई लगा ली है और यहाँ सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से पलटा लेना है। जब हमने यहाँ पे सिलाई लगाई तो इस साड़ी वाले और अस्तर वाले कपड़े के बीच में डोरी को रख दिया था, तो ये इस तरह से सिलाई में आ गई है। यहाँ सिलाई लगा ली और ये डोरी इस तरह से रहेगी बीच में। इसी तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगा ली। जो मेरा सीधा हाथ है, अस्तर वाला कपड़ा ऊपर है, साड़ी वाला कपड़ा नीचे है, और जो मेरा सीधा हाथ है उस और यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली है और नीचे भी लगा ली, और यहाँ पे यहाँ लगाई है और यहाँ लगाई है। अब ये वाला जो भाग है, एक साड़ी वाला कपड़ा रखा और अस्तर वाला कपड़ा रखा हमने, और फिर इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद में कितनी सिलाई लगाई, जो सिलाई यहाँ पे लगाई हुई है यहाँ पे उसी के बराबर में, और जो सिलाई यहाँ पे लगाई है उसी के बराबर में इसे सिलाई लगा के हमने बराबर नाप का कर लिया। अब इसे पलटा लेना है। अब पलटाने के बाद में इसे इसके अंदर रख कर एक सिलाई लगा लेनी है, यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद दोनों को पलटा कर सीधा कर लेना है। अब ये 4 तहें हैं कपड़े की, 1 2 3 4, और यहाँ से फोल्ड वाला हिस्सा है, यहाँ से ये फोल्ड वाला हिस्सा है, पूरा हिस्सा फोल्ड है, और यहाँ की 4 तहें हैं। इस तरह से हमें लेना है 7 इंच 7 इंच मार्किंग कर ली, ऊपर से भी 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और ये बाही की लंबाई है, ये हो रहा है 4.5, यानी सिलाई में जाने के बाद ये 4 इंच की हो जाएगी। अब हमने सीधा मार्क कर लिया। अब ऊपर से हमें आना है 2.5 इंच नीचे, 2.5 इंच नीचे हम आ गए। यहाँ से 2 इंच तक हमें सीधा आना है, 2 इंच तक बिल्कुल हम सीधा आ गए। इसके बाद ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों के बीच वाला भाग, इस तरह से बीच में हमने मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हम 1 इंच लगभग नीचे आ गए, और फिर इस तरह से हमें शेप दे देनी है इसे। और ये वाला जो भाग है, यहाँ से भी 1 इंच हम अंदर की ओर आ जाएंगे, और जो ये वाला भाग था, अब ½ इंच 1/2 इंच नीचे की ओर आएंगे हम, निशान लगाई हमने, और इस तरह से ये वाला आगे का पल्ला होगा, ये वाला पीछे का होगा। तो अभी पहले हम ये वाला भाग कट करेंगे। ये वाला बिल्कुल कोना नहीं लेना है, इस तरह से गोलाई में ले लेना है। और अब ये वाला जो भाग है बिल्कुल थोड़ा सा छाटना है, बहुत ज़्यादा नहीं छाटना, और बीच वाले भाग में कट लगा देना है। तो ये वाला भाग आगे के पल्ले में जुड़ेगा, ये पीछे के पल्ले में जुड़ेगा।
अब बाही को हमने, ये सीधा बॉर्डर है, सीधा कपड़ा है, इस पर हमने इस तरह से रखा और ये निशान हमने किस ओर लगाया, जिस ओर ये आगे का पल्ला है उस ओर हमने ये निशान लगा लिया है। तो यानी याद रहे कि कहाँ पे जोड़ना है। अब सिलाई लगा ली, फिर इसको पीछे की ओर पलटा लेना है यूँ। अब यहाँ पे भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा छांट लेना है। अब ये वाला सारे पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं, तो इसे इस पर उल्टा रख देना है, इसे इस तरह से रख देना है, दोनों कंधों को जोड़ लेना है। और दोनों कंधों को जोड़ने के बाद में जब ये जुड़ जाएंगे कंधे, तब बाही को इस तरह से करके देख लेना है कि आगे वाला भाग ये है। तो आगे वाले भाग में यानी इस ओर वाला आगे वाला भाग हुआ, तो इस तरह से बाही को रख के सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है। तो ये बाही इस ओर जुड़ जाएगी और ये बाही इस ओर जुड़ जाएगी।